सलाम खुशामदीद, मैं एहतशामुल्लाह बहलीम हूँ और आप पब्लिक पॉडकास्ट मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। पाकिस्तान की सूबाई सियासत की बात की जाए तो हमेशा ही हमें डगमगाती नज़र आई। बलूचिस्तान की बात करें तो लगता है आज भी हमसाया मुल्क के एजेंट मौजूद हैं जिनको BLA कहा जाता है। आखिर बलूचिस्तान की सियासत में क्या ख़ास है, कितना जो है वो दूसरे ममालिक का रद्द-ओ-अमल है, सारी बातें जानेंगे कामरान सईद उस्मानी से। सर, क्या हाल है, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है एहतशाम। असर आज तक हमें बलूचिस्तान की समझ नहीं आ सकी। क्यों बलूचिस्तान में पंजाबियों का कत्ल होता है, क्यों पंजाबियों से नफ़रत होती है। आपका तो बहुत सारा वक्त बलूचिस्तान में गुजरा। हकीकत में बलूचिस्तान में पंजाबियों के बारे में क्या सोचा जाता है, क्या समझा जाता है? अच्छा एहतशाम, मैं आपको बड़ा शॉर्टली एक चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये तासुर गलत है कि बलोच जो है वो पंजाबियों से नफ़रत करते हैं। ओके। मैं बीइंग एज पंजाबी, ठीक है, मैं पंजाब का रिहायशी हूँ। मैं बलूचिस्तान इस तरह आता जाता था जिस तरह आप यहाँ से कोई गुलबर्ग का चक्कर लगा के आते हैं। कोई स्पेशल सिक्योरिटी नहीं होती थी, कुछ भी नहीं होता था। हम लोग एक गाड़ी में जाते थे, 2 लोग 3 लोग, रातों को भी सफ़र किए हैं। ये नहीं कि दिन का टाइम, रातों के टाइम 2-2 3-3 बजे हम लोग जा रहे हैं। पंजाब से हम लोरालाई साइड से, ये मूसा खेल साइड से हम एंटर कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये जो बात है पंजाबियों को मारने वाली, ये एक स्पेशल एजेंडा के ऊपर जो है वो BLA BLF जो है वो ऑपरेट कर रहा है। और वो वंस एंड फॉर ऑल सिंगल पॉइंट एजेंडा ये है कि पाकिस्तान के अंदर से चाइनीज़ को हिरासा करना और CPEC को फेल करना। मतलब सिंगल एजेंडा इनका जो प्रोग्राम है ना, वो ऑल टुगेदर सारा यही है ना। आप चले जाएं 90% जो बलोच हैं वो आपको मुहिब वतन नज़र आएंगे, ठीक है। आपको बल्कि मैं आपको कहूँगा कि इस्लामाबाद, लाहौर, कराची या पेशावर के अंदर 14 अगस्त पे इतना बड़ा हल्ला गुल्ला नहीं होता जितना बड़ा हल्ला गुल्ला जो है आपको कोयटा के अंदर नज़र आएगा। हाँ, मैंने देखा हुआ है, ये वाज़ेह है, सारे लोग जानते हैं। तो ये अपने अंदर एक तासुर पैदा करना कि बलोच पंजाबी से नफ़रत करता है, बलोच पठान से या फिर क्या कहते हैं सिंधी से करता है, तो ये गलत है। सर, जब भी हम बलूचिस्तान की बात करते हैं तो आज भी हमें तासुर आता है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलहदा होना चाहता है। तो क्या ये तासुर बलोचियों के है, हम पाया जाता है? नहीं भाई, इस तरह का कोई तासुर नहीं। आपने देखा जितने बलोच बड़े लीडर्स हैं उनमें ज़्यादातर जो है वो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। आपने बुक्टी फैमिली का देख लिया, बाकियों का देखा, अपनी गाड़ियों पे पाकिस्तान के झंडे लगा के फिर रहे हैं सारे। और अगर इस तरह की कोई बात होती तो बात करता। ये चंद एक मखसूस लोग हैं जो ये तासुर देना चाहते हैं कि अल्लाह माफ़ करे को बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो पाकिस्तान से जो है वो अलहदगी चाहते हैं। और इस तरह का जो ग्राउंड में है, ग्राउंड में इस तरह की कोई रियलिटी नहीं है। अच्छा, कुछ वक्त के बाद हमें हेडलाइंस में एक नाम आता है जिसको BLA के नाम से हम सुनते हैं। आखिर BLA क्या चीज़ है, कैसे आई, क्यों बनी, क्या BLA की हकीकत क्या है? देखिए, जो सो कॉल्ड नाराज़ बलोच थे, मिलिटेंट्स, जो गुरिल्ला वॉरफेयर में यकीन रखते थे, वो लोग चले गए पहाड़ों में, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को फॉर्म किया। और ये फिर अपनी इक्का दुक्का एक्टिविटीज़ लाइक वो कभी गैस की पाइपलाइन फाड़ दी, कभी किसी जगह ब्लास्ट कर दिया, कभी लाहौर में करा दिया, कभी कराची में करा दिया, कभी इस तरह की एक्टिविटीज़ करके अपने आप को नोटिस कराना चाहते थे कि जनाब हम ये सब कुछ कर रहे हैं। BLA का थ्रू आउट जो फंडिंग है वो फॉरेन फंडिंग रही है। BLA कभी कोई नज़रियाती चीज़ नहीं है, ये कोई बहुत आइडियोलॉजी पे नहीं चल रहा है। अगर आप इनको स्टडी करें तो बड़ा है, आपको एक मैकेनिज़्म इस तरह का नज़र आएगा जिसमें आपको वाज़ह नज़र आएगा कि ये फंडिंग ले रहे हैं और ये सिर्फ और सिर्फ फंडिंग के लिए ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ कहा जाता है कि बलूचिस्तान जो हैं वो बड़े जो है अपने ज़मीर की आवाज़ सुनते हैं। लेकिन मतलब बलोचों में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि फ़ॉरेन फंडिंग पे यकीन रखते हैं। क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता? आप देखें ना, अभी आपको नज़र नहीं आ रहा इतने सारे लोग हैं। मिसाल के तौर पे आप देखिए कि रोज़ 40-50 लोग मार देते हैं। क्यों? मिसाल कोई मसला हो, अगर आपको कोई हुकूक का मसला है तो आप हुकूमत से मुतालबात करते हैं, ठीक है। अपने मुतालबात मनवाने के और भी तरीके हैं ना। लोगों को मारने का क्या तुक बनता है? ताकि लोग कॉर्नर्ड फील करें। पंजाबी मजदूर जा रहा है, ठीक है, उसको मारने की क्या वजह होगी? आप मुझे बताएं, क्या वजह होगी? ऑब्वियसली इंतशार फैलाना। और वो इंतशार बेसिक मकसद किस लिए है? वो इसलिए है ताकि कोई एक स्पेसिफिक गोल जो है उसको अचीव किया जाए। आप इनसे पूछें इनका स्पेसिफिक गोल क्या है? ओ जी ज्यादती कर दी, ओ जी मार दिया, इस तरह कर दिया, वैसे मिसिंग पर्सन, हमारे बच्चे उठा लिए, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन उठाए जाते हैं क्या? देखिए, आज भी बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सन का मामला चल रहा है। मिसिंग पर्सन्स का इशू बिल्कुल मौजूद है और ये एक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इशू है। लेकिन इस इशू को ओवर एग्जैजुरेट बहुत ज़्यादा किया जाता है।
मिसाल के यानी तौर कम होते हैं और बताया ज़्यादा जाता है। बताया ज़्यादा चाहता है ना कि मतलब अब आप एक पेनाफ्लेक्स के ऊपर कोई 5,000 लोगों की तस्वीरें लगा देंगे तो इसको चेक कौन करेगा, ठीक है ना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अब्दुल वदूद सतकज़ई, ठीक है, ये वो BLA का दहशतगर्द है जिसकी फैमिली जो है इसका मच पे खुदकुश हमला करने से 1 साल पहले जो है इसकी फैमिली इसकी तस्वीर लेके कोयटा प्रेस क्लब के बाहर बैठी हुई थी। ओके, ठीक है, वो कहते थे कि जी इदारों ने उठा लिया, एजेंसीज़ ने उठा लिया, उठा के ले गए, मार दिया, मिसिंग कर दिया, ये कर दिया। वो जनाब आके मच में सिराज रईस आने वाले इवेंट के अंदर खुदकुश हमला कर रहे हैं। तो इससे फिर आपको 1 साल बाद, 1 साल बाद Okay. फैमिली बैठी हुई है कि जनाब हमारा बंदा मार दिया, और वो जनाब साल बाद आके खुदकुश हमला कर रहे हैं। तो वाजह फिर आपको नज़र आता है कि ये जो इसमें मैक्सिमम लोग हैं वो अफ़गानिस्तान के अंदर ट्रेनिंग के लिए बैठे हुए हैं। तो अफ़गानिस्तान में BLA ट्रेनिंग कराता है, आके फिर पाकिस्तान में ऑपरेट करते हैं। यानी कि हिंदुस्तान अफगानिस्तान में BLA के जितने भी आर्मी के उन्होंने जो नाम दिया हो उनकी ट्रेनिंग करवा रहा है। उनकी ट्रेनिंग कराता है। इसमें तो जितना हिंदुस्तान का हाथ है उतना अफगानिस्तान का हाथ है। देखिए कैंप्स तो जाहिर है वहाँ पे हैं। नहीं मतलब कोई हिंदुस्तान और अफगानिस्तान की कोलैबोरेशन से ये सब कुछ हो रहा है। जो इसको हम कह सकते हैं काबुल के अंदर जो रजीम बैठी हुई है ना, उस रजीम के, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, ओके, लेकिन उस रजीम में भी बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो रॉ के साथ, इंडिया के साथ मिल के कोई एक ऐसा चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह की एक्टिविटीज़ की जाए। यानी कि तो जैसे कि हम कह रहे थे TTP पहले अफगानिस्तान से आ रही है, ऐसे रॉ भी अफगानिस्तान से पाकिस्तान में आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। तो ये सेफ नहीं है अफगानिस्तान हमारे लिए। देखिए अफगानिस्तान एज होल आप एज कंट्री नहीं कह सकते, जाहिर है एक गवर्नमेंट वहाँ पे मौजूद है। मैं उस पूरी गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं पूरे काबुल को ब्लेम नहीं करता, पूरी तालिबान हुकूमत को ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन उसमें भी चंद एक लोग इस तरह के मौजूद हैं जो अपने कोई स्पेशल एम्बिशंस या एजेंडाज रखते हैं। अच्छा कामरान भाई, जब 5,000 तस्वीर लेकर या फ्लेक्सिस पे तस्वीर लेके आप लोग मांगे आते ना, हैं, आप उनसे उनको बोलेंगे ये ID कार्ड नंबर दो, 25 बंदों के आपको ID कार्ड नंबर नहीं दे सकते। किधर है वो? यानी कि वो फ़कत उनके पास तस्वीर हैं। तस्वीर है, लाएं। वो सारे क्या, वो जब गवादर होटल के अंदर अटैक हुआ है वो कौन लोग थे? ठीक है ना, ये जो आप बात करते हैं मिसिंग हो गए सारे, ये शफ़ी मेंगल बलोच, उसको किसने मारा है? फोर्सेस ने मारा है, BLA ने मारा है। आप जाएं मौला बख्श दश्ती, उसको किसने मारा है? BLA ने मारा है। फिर आप आ जाएं ये नवाब सनाउल्लाह ज़ैरी के जो बेटे थे, जो नून लीग का वज़ीर आला था ना, जी बिल्कुल, नून लीग के वज़ीर आला थे, इनके बेटे को इलेक्शन कैंपेन में किसने मारा था? और आजकल ये नाम ज़ेरे गर्दिश है कि उनका ताल्लुक भी BLA से। आप मुझे ये बताएं ना, ये चाइनीज़ मारे जा रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर, बिल्कुल, पंजाबी मारे जा रहे हैं, लॉयर्स मार रहे हैं, आप टीचर्स मार रहे हैं, स्टूडेंट्स मार रहे हैं, कौन मार रहा है? ठीक है BLA बिल्कुल। अच्छा टोटल जो तादाद है जो कि रिकॉर्डेड है वो BLA के 3800 है तकरीबन। 3800 BLA के जो जवान हैं जो भी हैं वो पाकिस्तान से वही नहीं संभाले जा रहे। यार ये इस तरह नहीं होते कि ये आपको पता होता है कि वो फलां जगह बैठे हैं और आप जाएंगे और दरवाज़ा खड़काएंगे और अंदर जाके आप मार के वापस आ जाएंगे। ये छुपे होते हैं। इनका जो कार्रवाई का तरीका है ना, वो गुरीला ऑपरेशन जो होते हैं वो बड़ा एक इस तरह का होता है। ये कोई खुल के नहीं आता है कि मतलब जनाब ये हम मसला लेके आ गए हैं और अब हम आपसे मेन लड़ेंगे। कैंप नहीं है इनके, नहीं मतलब कैंपिंग वगैरह तो होंगे उनके जहाँ भी होंगे, पहाड़ों के अंदर या जिस जगह भी है। मैं अटैक का आपको बता रहा हूँ, जो आप कह रहे हैं संभाले नहीं जाते, संभाला तब जाता है। मिसाल के तौर पे एक बंदा आपके सामने आके खड़ा हो गया, बोलो मैं तुमसे लड़ूंगा, ठीक है, उसको तो आप संभाल लेंगे। अब करते ये हैं वो कोई 4-4 5-5 की टोलियों में कैमरा पकड़ा होगा हाथ में, ठीक है, गन हो ना हो कैमरा इनके लिए ज़रूरी है, क्योंकि जाहिर है वीडियो बनेगी तो फिर इन्हें इंडिया से पैसे आएंगे। ठीक है, वो वीडियो तो एक एक्टिविटी है ना, गन हो ना हो कैमरा बहुत ज़रूरी है। अच्छा। भले कोई छोटा सा बच्चा जा रहा हो, उसको पकड़ के चपेड़े मारें, BLA का झंडा लहराएं और बोलें BLA ने बड़ी कार्रवाई कर दी है जी, ठीक है, ये उसकी भी वीडियो बनाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ इनकी एक्टिविटी किस तरह होती है। रात को 2 बजे 3 बजे जब रोड्स खाली हो जाते हैं ना, कोई भी सुनसान रोड पकड़ेंगे जहाँ इन्हें पता होगा कि यार कोई अभी फ़िलहाल फोर्स नहीं आएगी, या किसी की रैकी कर लेंगे, कोई फोर्स वाला आ रहा है, वो जाहिर है जिस तरह वो अपनी कॉन्वॉय में नहीं है या फिर कोई सेपरेट गाड़ी आ रही है जिसमें एक बैठे हैं, 2 जवान बैठे हैं, किस तरह में बैठे हैं, उनको घेरेंगे, कोई बस पकड़ लेंगे, कुछ पकड़ेंगे, उसमें बाकी सबको जाने देंगे, पंजाबी शनाख्ती कार्ड देख लिया या कुछ भी देख लिया, उनको मारेंगे और वहाँ से भाग जाएंगे, ठीक है, कोई पता नहीं फौज के सामने से ही गुजरे और विक्टिम बन के गुजरेंगे, जी हमें भी मारा है, ठीक है। इस तरह का तो ड्रामा करते हैं। अगर आमने सामने लड़ें तो डू यू थिंक के 3800 को अफवाज पाकिस्तान के लिए कोई इशू है? अच्छा मैं फिर उसी तरफ आऊँगा कि 5,000 तस्वीर या फ्लैक्स पे है, वो आपने बता दिया कि उनके पास 25 शनाख्ती कार्ड भी मुश्किल निकलेंगे अगर निकलते हैं। हाँ। तो जब वो इंसाफ लेने जाते हैं तो यही बात
जो इंसाफ देने वाले हमारे इदारे हैं वो क्यों नहीं करते कि आप हमारे पास रिकॉर्ड लेकर आए, हम वो बंदे आपको देते हैं? हाँ, क्यों नहीं जाते? जाए ना वहाँ जाके वो करें, वो फिर आगे आपको अलग स्टोरी सुना देंगे नहीं, ना। वो तो हमने देखा है कि बहुत सारे प्रेस क्लब्स के बाहर वो साल बैठे रहे हैं, जैसे आपने बताया। अभी हाल ही में हमने इस्लामाबाद के बाहर देखा है धरना मिसिंग पर्सन का। तो देखें, सुप्रीम कोर्ट उनसे डील नहीं की जाती। कोर्ट के अंदर भी और हाई कोर्ट में भी ये सारे मामला चलते रहे। डील किस तरह करें आप मुझे बताएं। यही डील का उनसे पूछा जाए, जो आप कह रहे हैं कि आप उनका रिकॉर्ड लेकर आए, हम उन्हें करते हैं। बिल्कुल। तो वो रिकॉर्ड का कहते तो होंगे या नहीं कहते? रिकॉर्ड मैंने आपको बताया ना कि आप मांगे। मैं यही कह रहा हूँ कि इंसाफ देने वाले इदारे क्या उनसे मांग रहे हैं रिकॉर्ड? क्यों नहीं मांगते? वो इतना अरसा इस्लामाबाद जो बैठे रहे नेगोशिएट करना है जी, मिसिंग पर्सन छुड़ा दें, कौन लिस्ट दें? लिस्ट क्या देते हैं वो? कुछ भी नहीं। क्या कहाँ से ला के दें जो है ही नहीं अब उनके पास, जो अफगानिस्तान में बैठे हैं, इदारे कहाँ से ला के दें? उस अफगानिस्तान से उठा के लाएं? क्या करें? अब आप मिसाल के तौर पे आपने अपना बंदा खुद गायब कर दिया कहीं, आपने आगे पीछे कर दिया, अपना कोई भाई कज़न कुछ भी, और आप आके बैठ गए थाने, मेरा बंदा रिकवर करा के दो। कहाँ से करा के? यानी कि 12 साल 8 साल की बच्ची से लेकर 60 साल के बुजुर्ग तक ये सारे फॉरेन फंडिंग के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। 8 साल की बच्ची भी इस्तेमाल हो रही है बलूचिस्तान में। 8 साल की बच्ची का इक्का दुक्का मामला होंगे, लेकिन उसमें भी मैंने आपको जैसे ये क्या कहते हैं मौला बख्श दश्ती और शफी मेंगल वगैरह का बताया ना, इस तरह की जो एजेंसीज हैं वो इस तरह ऑपरेट नहीं करता है कि यार उन्होंने फोर्सेस ही मारनी है। जो लोग एक अपने सर्टेन एजेंडा को लेके चल रहे होते हैं, उनके लिए कोई मुश्किल चीज़ है यार कोई एक 8-9 साल की बच्ची का मार के उसका इल्ज़ाम किसी पे डाल देना। हमने 12 साल की एक बच्ची को अपने बाप के लिए आवाज़ उठाते देखा, जो कि आज उसकी उम्र बात की जाए 30 साल के करीब है, जिसका नाम है महरंग बलोच। जी बिल्कुल, महरंग लांगू उनका नाम है। नहीं, रिकॉर्ड पे तो महरंग बलोच है ना, बलोच को रिप्रेजेंट करिए ना। रिकॉर्ड आवाज़ तो वो बलोचों के लिए उठा रहे हैं, और बलोच हमने देखा कि पीछे मजमा खड़ा हुआ उसके। बलोचिस्तान के अंदर अगर आप कोई 4-5 हज़ार लोग इकट्ठा कर लेते हैं जिसको आप क्लेम करें कि 1-2 लाख है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, पहली बात तो ये कि आपने उसे महरंग बलोच नहीं कहना, क्योंकि जिस तरह की वो फिर क्या कहते हैं, अगर आपने उसे बलोच कहना है तो फिर मजम्मत भी कराएं, जो लॉयर्स मारे नहीं। अभी इस मामले की तो उसने कंडेम कर दिया ट्विटर पे। किस मामले पे? ये जो अभी हुआ है एफसी पे हमला हुआ है। आप उन्हें कहें ना, मैंने फिलहाल वो नहीं देखी। अगर इस तरह की कोई मजम्मत उन्होंने की है तो वो अगर इस तरह का कुछ भी किया तो ठीक है, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि यार स्टूडेंट्स जो मर रहे हैं, उसके बाद चाइनीज़ जो मर रहे हैं, लॉयर्स जो मर रहे हैं, या फिर ये जिस तरह की भी एक्टिविटीज़ BLA कर रहा है, तो आप उसकी मजम्मत करती हैं? हम लोगों के सामने तो थ्रू आउट वो किया। मैंने अभी आप क्लेम कर रहे हैं कि ट्विटर में किया, मैंने उसको अच्छा, दूसरे नंबर पे हमने देखा है जब महरंग बलोच प्रोटेस्ट के लिए निकलती हैं, पाकिस्तान के बड़े बड़े सहाफ़ी उसके लिए आवाज़ उठाते हैं, तो उनका शुमार आप किसमें करेंगे? इनमें से बहुत से ऐसे सहाफ़ी हैं जो 70s की दिहाई के अंदर वहाँ जाके उनके साथ लड़ते भी रहे, उनके साथ मिल के लड़ते रहे, बहुत से ऐसे हैं। उन्हीं का मैं नाम लेना चाह रहा हूँ। तो मैं नहीं ले सकता, आप ले लें। नहीं, वैसे अगर वो महरंग बलोच के लिए आवाज़ उठा रहे हैं तो ये तो जाके पहले फोर्सेस के साथ भी उनके साथ मिलकर लड़ते रहे। तो सर वो 12 साल की बच्ची, वो झूठ तो नहीं, जब उसने इतनी लंबी महरंग लांगू की बात कर रहे हैं ना, मैं उसी की महरंग लांगू की बात कर रहे हैं। इनके वाले साहब का क्या नाम था? अब्दुल गफार लांगू। कौन थे? BNP के वर्कर थे, उसके बाद BLA ज्वाइन की, उसके बाद जनाब गए किधर? BLA की इंटरनल लड़ाई थी जिसमें मारे गए। ये मैं नहीं कह रहा, ये BLA के जो रूहानी बाप है ना, मामा कदीर, वो क्लेम कर रहे हैं। और मामा कदीर साहब वो हैं जो आज से 4-5 साल पुराने जो है वो महरंग लांगू है। यानी कि ये सिर्फ ड्रामा है महरंग बलोच। आपको नजर नहीं आ रहा? वो जो रो रही हैं, वो जो मेन रोड पे मेन शाहरा पे बैठ के रोती हुई दिखाई दे रही हैं कि मेरे बाप। सर, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट या बाकी लोगों की नज़र में आना है तो फिर आपको करना पड़ता है ना। किया नहीं है पहले भी लोगों ने इस मुल्क के अंदर ड्रामा करके इतने इंटरनेशनल हीरो बने नहीं है क्या? यही वो सहाफ़ी थे ना जो अभी इनके साथ भी खड़े हैं, उधर भी खड़े थे। हुआ नहीं था क्या पहले? अच्छा, वो ट्विटर पे फर्स्ट टाइम थोड़ी हो रहा है हमारे साथ। अच्छा, ट्विटर पे जो ट्रेंड चलता है महरंग बलोच के नाम से कि हम आपके साथ हैं, आप कदम बढ़ाएं, तो वो आवाज़ तो लाखों लोग उठा रहे हैं महरंग बलोच के लिए। अगर बलोची लाखों साथ नहीं है महरंग बलोच के, तो वो लाखों लोग जो ट्विटर पे उसको सपोर्ट करें वो कहाँ से हैं? आप मेरी एक बात बताएं, आपके मुल्क के अंदर इंसाफ या फिर सच्चाई का क्राइटेरिया ट्विटर ट्रेंड है? नहीं, बॉट अकाउंट्स नहीं आपने सुने कभी? बॉट अकाउंट्स का नहीं सुना आपने कभी? ठीक है, तो फिर वो भी ये भी हो सकता है कि हकीकत मैं आपका चला देता हूँ। एहतशाम हमारा लीडर है, तो अल्लाह खैर करेगा को 5 मिलियन 6 मिलियन के करीब हम आपके ट्वीट्स भी करा देंगे। यानी कि जो महरंग बलोच के लिए ट्वीट्स हो रही हैं, ट्रेंड्स बलोचिस्तान ग्राउंड की बात कर रहे हैं ना, ग्राउंड बलोचिस्तान के अंदर महरूमियाँ ज़रूर हैं, मिसिंग पर्सनस का भी इशू है, मैं इस चीज़ से इनकारी नहीं हूँ, हैं इशूज़, ठीक है, इक्का दुक्का या फिर
हो सकते हैं, सेंसिटिव इशू है, आप इस पे बात कर सकते हैं और उसको बैठ के हल किया जा सकता है। लेकिन जब आप बीच में BLA एक्टिव होती है, बाकी चीज़ें एक्टिव होती हैं और आप उसकी मजम्मत भी नहीं कर रहे होते, अभी देखें ये तो जान छुड़ाने वाली बात है भाई। अब आप जो कह रहे हैं मारंग बलोच ने मजम्मत कर दी है, उस टाइम जब बैठे आप उनसे बात करते हैं कि जी पंजाबी मरे आप मजम्मत करेंगी, शक्ल ऐसे बनाई हुई है। आपने चाइनीज़ मरे मजम्मत करेंगी, नहीं। आपकी जनाब कराची यूनिवर्सिटी के अंदर चाइनीज़ टीचर को मारा, हाँ। नहीं मजम्मत। अभी आपको डंडा नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा क्या? आपको नहीं नज़र आ रहा कि इसके बाद ऑपरेशन क्या होगा, बीच में आप भी लिपटे जा सकते हैं। तो इसमें मजम्मत कर ली तो कौन सी बड़ी बात है? ये आप समझते हैं कि दिल से मजम्मत है? 44% पाकिस्तान का हिस्सा, जिसे हम अपने दिलो जान से इसलिए भी प्यार करते हैं कि बहुत सारे ज़खायर हमें वहाँ से यहाँ मिल रहे हैं। बिल्कुल, गैस हो गया, दीगर चीज़ें हो गई। ठीक है महरूमियाँ कितनी हैं जो आज भी बलूचिस्तान को तंग करती हैं? सर। महरूमियाँ फिर पूरे मुल्क में ही है। नहीं, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान की। ये जाहिर कहा है, जाता अब है कि हमें ये- वहाँ यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, हमें बताया जाता है कि वहाँ आज भी कोई बेहतरीन सड़कें या रोड्स नहीं है, बताया जाता है कि वहाँ पे अगर रोड्स- आपने गैस वहाँ पे नहीं है, बिजली वहाँ पे नहीं है, ये सारी चीज़ें जो कि हमें मिलती हैं और वही लोग बताते हैं जो कि सोशल मीडिया पे कैंपेन चला रहे हैं। तो क्या वाक़तन ऐसा है कि आज भी बलूचिस्तान में गैस नहीं है, बलूचिस्तान में बिजली नहीं है, बलूचिस्तान में अच्छे कोई खूबसूरत रोड नहीं है कारपेट टाइप? फंड की कमी है, बताएं आप। ऑब्वियसली फ़ंड की तो कमी नहीं है बलूचिस्तान के लिए, तो मुझे लगता है होनी भी नहीं चाहिए। फंड किसके पास जा रहा है? अगर रोड है, लेट से चलो PSDP उसको कर रहा है। रोड बन गया, हम्म, आपने रोड रॉकेट लॉन्चर से उड़ा दी। हम्म, गैस पाइपलाइन पड़ गई, आपने वो रॉकेट लॉन्चर से उड़ा दी। यूनिवर्सिटी का काम शुरू हुआ, आपने जनाब कॉन्ट्रैक्टर उड़ा दिया। चलें कॉन्ट्रैक्टर किसी तरह बच गया, आपने टीचर उड़ा दिया। ये मैं कुछ इलाकों की बात कर रहा हूँ, सब में नहीं। बाकी तो इंटीरियर बलूचिस्तान के अंदर रोड्स के काम भी, ये देखें ना, अब आप बताते रहेंगे कि जी रोड्स नहीं है, ये नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कोई सरसब्ज हो गया है और कोई दूध की नहरें बह रही हैं। जाहिर है पसमानदा इलाके थे, वहाँ पे डेवलपमेंट आहिस्ता आहिस्ता हो रही है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जा रहा है, उसके बाद सोलर वेल्स वगैरह लग रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें भी हो रही हैं। टाइम टू टाइम जो है वो वहाँ पे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस वगैरह भी बन रहे हैं। लेकिन सम सॉर्ट ये जो ज़्यादा इनकलाबी हैं, ये जो आगे बात करते हैं, इनके एरियाज़ में कौन मारता है? कौन मारता है? ला के रॉकेट लॉन्चर। डॉक्टर आप नहीं घुसने दे रहे, लॉयर आप नहीं आने देते, अकाउंटेंट आप नहीं आने दे रहे, कोई आपको पढ़ाने आ जाए आपने उसको उड़ा देना है। उसके बाद जनाब क्या कहते हैं, अल्लाह आपका भला करे, चाइनीज़ आ जाएं, वो रोड तो बना रहे हैं ना, कुछ कर रहे हैं, कुछ डेवलपमेंट हो रही है, आप उनको उड़ा देते हैं। फिर आपने किससे करानी है तरक्की? अब सूरत हाल जो है ना, वो मैं खुल के आपके साथ वाज़ह, वो चीज़ें आप जो हम अनऑफिशियली डिस्कस कर रहे थे वो मैं कर नहीं सकता, लेकिन वाज़ह सूरत हाल है भाई। डेवलपमेंट अब ओवरऑल क्या कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स की बात करें पूरे पाकिस्तान के अंदर, तो कोई दूध की नहरें नहीं है। आप और मैं क्या पंजाब तो बड़ा खूबसूरत है, खूबसूरत है, आप बलूचिस्तान आए, भी आपको बड़ा इतना खूबसूरत बेहतरीन है। रोड मिला है। हाँ? आपको इतना बेहतरीन रोड मिला है, तो यार मेन रोड तरह वो- मेन रोड तो पूरे पाकिस्तान के सेट है। हाँ। इंटीरियर पंजाब सारा क्या डेवलप्ड है? आपका रहीम यार खान, ये बाकी सारे इंटीरियर सारे लेकिन उस डेवलप्ड है। तरह महरूमियत तो नहीं है ना, किस तरह की महरूमियत? जिस तरह की महरूमियाँ ये बताई जाती हैं, देखें गैस जो- वाली जो महरूमियत। डिवीजनल हेडक्वार्टर्स है ना, डिवीजनल हेडक्वार्टर्स है, ठीक है, पंजाब के भी बहुत बहुत से इलाके हैं, KPK के सिंध के इलाके भी हैं जहाँ पे एक गैस दो नहीं हो है, सकते हैं, ज्यादा ठीक तो है? नहीं। मैं ये बात नहीं कर रहा कि कम दूध की होंगे। नहरें बह रही हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक कंपैरिजन दे रहा लेकिन हूँ। जहाँ से गैस आ रही है उसी को जो- नहीं मिल रही कहाँ की बात कर रहे हैं? बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान के किस एरिया के? बहुत सारे एरियाज की हम देखते हैं जो कि हम सुनते हैं कि अमूमन बलूचिस्तान। क्लेम ये किया जाता है सुई से गैस निकल रही, सुई के लोगों पर गैस हाँ, नहीं। ये तो बहुत ज्यादा सुनने को मिलता आपको किसने कहा सुई में गैस नहीं है? आपने है। चेक सुई किया? में गैस है बिल्कुल मौजूद है और जो है बिल्कुल उसी तरह मौजूद है। महंगी गैस मिल रही है, सस्ती गैस मिल रही है, सर कैसे वहाँ मिल तो रही है? आपने ना बिजली का बिल देना है ना गैस का बिल देना है। और बताएं। सुई में बिल्कुल या बलूचिस्तान में? पूरे बलूचिस्तान का मैं क्लेम नहीं करता, जो आप बात करते हैं जहाँ से निकल रही है उनको नहीं मिल रही, तो इलाकाई तौर पे उनके पास मौजूद है। यानी कि बलूचिस्तान के बहुत सारे इलाकों में गैस और बिजली का बिल तो वो उस तो हिसाब पंजाब से में नहीं। भी है, वो KPK हाँ, में भी है। बिल्कुल ऐसे KPK में। अच्छा, उसके बाद दूसरी महरूमी। दूसरी सर बिजली का लगा लें। हाँ, तो बिजली यहाँ पंजाब के या फिर मैंने एक सिंध के बच्चे या की बाकी तस्वीर इलाके देखी, में मैंने एक बच्चे की मैं आपको तस्वीर एक देखी, मजे- उसने लाल टैन के नीचे वो कह रहा सर, था कि मैं- मेरे मैं- यहाँ मैं- यहाँ लाइट ही नहीं पहुंची, बिजली नहीं मैं आपको पहुंची। बता हमारे देता हूँ, गांव में इस फिर तरह भी इस दूर तरह के दराज इलाके पहुंच सिंध रही में नहीं है क्या? हैं, बिल्कुल इस तरह के इलाके पंजाब में नहीं है। अब आप बात कर रहे हैं सेंट्रल बलूचिस्तान से कोई 600 किलोमीटर बाहर की, तो वो पंजाब में भी है। यानी मैं हमारे ये claim सियासतदानों नहीं- की अब- महरूमियत तो बलूचिस्तान में है ना, मैं हम आपको सारा ये- BLA पे तो नहीं डाल सकते। देखें वो उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक मैं है। आपको ये चीज़ नहीं क्लेम कर रहा, मैं आपको बार बार एक बात कर रहा हूँ कि ये कोई दूध की नहरें नहीं बह गई, ठीक है। दूध की नहरें नहीं बह गई, लेकिन सिर्फ ये आर्गूमेंट के महरूमियाँ हैं तो सारा मुल्क ऑलमोस्ट बराबर ही खड़ा है, ठीक है। अच्छा, कोयटा, अब आपने महरूमी को कंपेयर करना है, कोयटा शहर, लाहौर शहर, हाँ, कोयटा बड़ा खूबसूरत है, कुछ इसे बिल्कुल मैंने देखे हैं। गैस नहीं है, बिजली नहीं है, लाहौर में नहीं है। रहीम यार खान नोश की,
एक जैसा ही हाल है, इंटीरियर या इमरान खान या नूश की। ओके। सर अगर बिल्कुल फैसिलिटीज़ नहीं है, मैं कहता हूँ नहीं है, लेकिन ये आर्ग्यूमेंट नहीं है। सारे मुल्क का यही हाल है और इसके जिम्मेदार जो हैं वो ज़ाहिर है घूमते रही हैं, फंड आते रहे हैं, सड़कें जो हैं या फिर पाइपलाइंस जो हैं वो कागज़ों में मौजूद है, मौके पे मौजूद नहीं है। लेकिन वो सारे मुल्क के साथ यही हुआ है, पंजाब में भी हुआ है, सिंध में हुआ है, KPK में हुआ है, बलूचिस्तान में हुआ है, सारे मुल्क के साथ ही हुआ है। लेकिन सारे तो नहीं कर रहे कि जनाब हमने पाकिस्तान से अलहदा कराना। ये सिर्फ आर्ग्यूमेंट नहीं है, मैं आपको सिर्फ फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कह रहा हूँ कि ये आर्ग्यूमेंट नहीं है। एक लफ्ज़ सुनते हैं, हमने किताबों में भी पढ़ा है कि जो बलूचिस्तान है वो पाकिस्तान के लिए सोने की चिड़िया है। कैसे सोने की चिड़िया है? जाहिर है क्या क्या है वो? मैं चाहता हूँ कि आप जो छुपे छुपे वो ज़खायर हैं वो कुछ आप बता दें कि किस हवाले से वो हमारे लिए सोने की चिड़िया है। मिनरल्स हैं, मिनरल्स हैं, आपका बिल्कुल। कॉपर है, उसके बाद आपका जिप्सम है, उसके बाद आपकी गैस है, उसके बाद ऑयल है, बहुत से हैं, बहुत से मिनरल्स हैं। यू जस्ट नेम इट, यू जस्ट काउंट। और ये सारे पाकिस्तान के अंडर हैं? बिल्कुल हैं। और ये कहा जाता है कि ये जो है हमने इस मुल्क के हवाले किया हो, ये हमने यार इस मुल्क अच्छा, के हवाले। ये अगर आप क्या कहते हैं मुआहिदों की बात कर रहे हो तो एग्जैक्टली मुझे मुआहिदों का नहीं पता। मैं आपको कहूँगा आई हैव टू स्टडी मोर ऑन दिस, ठीक है, क्योंकि मैं जो ये रेकॉर्डिक है और ये जो इस तरह हाँ, ये तो अभी हमने हाल ही में या ये तो दे आपने दिया। सुना ना कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए और फिर बिल्कुल। पाकिस्तान को किस तरह का जुर्माना देना पड़ता कि इस चीज़ को मजीद ना करते। इसके अलावा कॉपर कौन निकाल रहा है, किस तरह माइनिंग हो रही है, जिप्सम डेरा बुक्टी के करीब है, वहाँ तो अभी फ़िलहाल मैंने कोई माइनिंग नहीं देखी, लेकिन जो बेस्ट क्वालिटी का जिप्सम है जिससे आपका सीमेंट बनता है वो वहाँ पे मौजूद है। तो जाहिर है सोने की चिड़िया क्या अल्लाह ताला की नेमत है, बेशक नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है, बिल्कुल अल्लाह ताला। और जिस तरह अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें ये नेमत अता की है, इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात ने चाहा तो ये जो मामलात है ना, ये भी आखिरी झटका ही है। मैं आपको सही कह रहा हूँ, जब वहाँ कुछ नहीं हो रहा था तो कोई आवाज़ भी नहीं थी, कोई नहीं मार रहा था किसी को। जब वहाँ पे कुछ हो रहा है, जब वहाँ आपका पहला एयरपोर्ट बन गया पाकिस्तान का सबसे बड़ा, और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो है वहाँ पे रिफ्यूलिंग के लिए आएंगी, आपका एयरपोर्ट ही बड़ा बिजी होगा, ठीक है। जब वो हो गया तो उसके बाद जनाब अब सारों को महरूमियाँ भी नज़र आ रही हैं, अब सारों को मिसिंग पर्सनस भी नज़र आ रहे हैं, अब जनाब BLA भी आ गई है, अब जनाब क्या कहते हैं वहाँ पे पंजाबियों को भी मार रहे हैं, और सारा कुछ ही हो रहा है। अब सारों की नज़रें, जो एक चीज़ बेकार है, जिसके जो किसी के काम की नहीं है, उसके लिए कोई क्यों चीखें मारेगा। देख, मैंने आपको पहले एक बात क्लियर की, एहतशाम, आपको समझने की इस चीज़ की ज़रूरत है कि मेरे भाई गवादर क्यों एहतजाज रिकॉर्ड कराना है, वो जाके यार पंजाब का बॉर्डर जो है ना, बलूचिस्तान पंजाब का बॉर्डर कश्मीर, उधर बैठ जाओ, बंद कर दो सारी सड़क, सारा बंद कर दो। कश्मीर जो इलाका है ना, वहाँ पे तीन सूबों के बॉर्डर लगते हैं, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान। आपने एहतजाज ही रिकॉर्ड कराना ना, बंद कर दो, जाओ। ग्वादर क्यों जाते? को बड़ा काम करना है ना, आप तीनों सूबों को बीच में बंद करके बैठ गए। ना आप सिंध से कोई पंजाब आ सकता है, ना बलूचिस्तान से आ सकता है, तजारत मुतासिर कर सकते हैं, सारा बंद। वहाँ बैठ जाओ जाके, नहीं गवादर जाना है। क्यों? मेन मसला ये है कि फिर आपने अपने हकूक़ की बात नहीं कर रहे। मेन जो इशू है कोर, वो हकूक़ नहीं है आपके, आपका जो कोर इशू है वो फॉरेन फंडिंग है और उनके एजेंडाज हैं। वो कहते हैं बेटा गवादर बंद करो क्योंकि चाइनीज़ प्रेसिडेंट आ रहा है इफ्तिताह करने, ड्रामा लगाओ जाके। हुकूक तो वहाँ से मिलने थे ना आपको, क्या कहते हैं बंद करते 3 सूबों को। आपके मिसाल के तौर पे चलें वो भी छोड़ दें, आप कोयटा को भी छोड़ दें कि प्रेस क्लब था, हाई कोर्ट थी, ये था, आप जाके बैठ जाते कश्मीर। 3 सूबों के जब वज़ीर आला इन्वॉल्व होते तब भी नहीं किसी ने आपकी सुननी थी। क्या ख्याल है? बिल्कुल। गवादर क्यों गए? गवादर के कौन से वो रूट ऐसा बंद हो रहा था, या वहाँ से अभी बहुत ज़्यादा ट्रेड आ रही है जो बंद हो जाती? वो कराची पोर्ट जितना इतना ऑपरेशनल है गवादर अभी नहीं है ना, तो फिर क्यों? सिर्फ एक ड्रामा क्रिएट करने के लिए कि आकाओं की तरफ से जाके कहा गया बंद कर दो तो कर दो बस। मैडम लांगू साहिबा ने कहा सर मैं हाजिर, मैं खादिम, आप खादमा बच्चे खादिम। बिल्कुल। अच्छा, हम देख रहे हैं कि अब बहुत सारे बलोच जो हैं वो पंजाब में तालीम हासिल कर रहे हैं और बेहतरीन ओहदों पे हैं। बिल्कुल है। यानी कि पुराने वक्तों की निस्बत अब बलोच लोगों का तालीम की तरफ रुझान बढ़ चुका है। बलोच बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा। अभी एक ब्यूरोक्रेट है मेरे जानने वाले, वो भी बलोच हैं। जी बिल्कुल, बहुत से ब्यूरोक्रेट्स भी पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर, पंजाब में बहुत ज़्यादा, बहुत से ब्यूरोक्रेट हैं और बहुत से ब्यूरोक्रेट पंजाबी भी वहाँ पे सर्व कर रहे हैं। लोग बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं लोग उनसे, बहुत से लोग हैं। अच्छा, मैं आपको बता रहा था, मुझे ना एक दोस्त की कॉल आई, उसने कहा यार आपका बलूचिस्तान के अंदर बड़ा अच्छा ताल्लुक वास्ता है, तो कोई एक वीडियो जो है ना वो ट्रांसलेट करानी है बलोची के अंदर। बलोची बोल रहा है बंदा, उसको
उर्दू के अंदर या क्या कहते हैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करा दें। ओके। मैंने कहा ठीक है, वो नगमा सा था। मैंने कहा ठीक है, मैंने अपने एक बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी का मेरा स्टूडेंट था जानने वाला, मैंने उसको कॉल की, मैंने कहा यार ये ज़रा ट्रांसलेट करके भेज दोगे, और जो पीछे से कंपनी है ना वो कहती है हम पे भी कर देंगे। मैंने कहा ठीक है। ओके। मैंने उसको भेज दी। थोड़ी देर बाद उस बच्चे की मुझे कॉल आई, कहता है भाई आपको ये किसने भेजी है? मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहता है ये नगमे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। ओके। ट्रांसलेट कौन करा रहा है? अमेरिका की एक कंपनी, ठीक है, और वो इंडियन था। जो जिसने मेरे दोस्त को कहा ना कि ये आगे कराओ, वो इंडियन था। वो ट्रांसलेट करा रहा है ताकि आगे यहाँ चलाए। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरह के नगमे, ट्विटर स्पेसेस और ये सारी चीज़ें चला रहे हैं। बिल्कुल, ट्विटर स्पेसेस। और तो मैं अभी एक सुने हैं कहानियाँ, लोग जो बैठ के सुन रहे हैं, वो पुरानी कहानियाँ हाँ। सुना रहे हैं। ये पता है किस तरह नैरेटिव बिल्डिंग करते हैं? वो ब्रेन वॉशिंग वाला। वो जनाब इस तरह हुआ, कार्टून्स चलाएंगे, एनिमेशंस चलाएंगे जनाब, एक छोटी सी बच्ची बैठ के कुरान पढ़ रही है, क्योंकि मजहबी फैक्टर भी तो डालना होता है ना। छोटी सी बच्ची बैठ के कुरान पढ़ रही है, ऐसे ही दरवाज़ा एकदम बूम हुआ, पाकिस्तानी फ़ौजी अंदर आए, ठीक है, बूट्स पे उनके पाकिस्तान का झंडा है। उन्होंने आके पहले बच्ची को गोलियां मारी, फिर उसकी फैमिली को गोलियां मारी, फिर ये किया, फिर वो किया, और उसके बाद जनाब हंसते हुए वापस जा रहे हैं। इस तरह की एनिमेशंस दिखा के माइंड मेकअप करते हैं जो कोई वाक़यात हुए। ये हाल ही में अभी एनिमेशन के वो ट्विटर ट्रेंड चले थे, वो उस तरह की तस्वीर कहाँ से आ रही हैं? ये कहाँ से आ रही हैं? वो तो सीधे साधे बलोच है ना जो बैठे हुए हैं, वो तो सीधे साधे लोग हैं। बलोचों को कहाँ एनिमेशन? हाँ, नहीं आती होंगी, बड़े बड़े काबिल लोग हैं। मतलब कि इतना ज़्यादा तो नहीं जितना नैरेटिव बिल्डिंग कौन कर रहा है? लांगू साहिबा चीज़ों को कर रही हैं पीछे से पहले। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, फॉरेन फंडिंग नहीं है ना, नहीं है, मैं कहता हूँ नहीं है फॉरेन फंडिंग। ओके। लाहौर में बैठे हम, लाहौर से हमने जाना है इस्लामाबाद 1000 बंदा लेके, ठीक है। उनके आपने खाने का ख्याल करना है, उनकी कन्वेंस का ख्याल करना है, उनकी बसेस में पेट्रोल डलवाना है। 1000 बंदे की सिर्फ बात करो, लाहौर से इस्लामाबाद तक का कितना खर्चा है? 2-4 करोड़ तो मुझे लगता है कि खाना शाना रिहाई सब कुछ। 2-4 नहीं भी होगा तो चलो आप 2 करोड़ तो लगा लें सर। जलसों पे 10-15 लाख, हमने 20 लाख। पीटीआई के जलसों पे देखा कि पाकिस्तान मैं सिर्फ पंजाब में जलसों में 2-2 करोड़ पर लगा। 1000 बंदे की बात कर रहा हूँ। अव्वल तो ये जो क्लेम करते हैं लाख था, 1.5 लाख बंदा था, मैं उसको मानता नहीं हूँ क्लेम को। 5000 बंदा खड़ा हो ना तो आपको ऐसे ही लगता है कि वो कोई 10 लाख बंदा है। 5000 ड्रोन ट्रिक्स भी होती हैं आपकी, वो भी होती हैं। एक कंजस्टेड गली के अंदर आप 5000 बंदा खड़ा कर देना वो तो वो कोई 5 किलोमीटर लंबी लाइन लग जाएगी। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे, ठीक है, वो कोई बड़ी बात नहीं होती। तो लेट्स से ये जो क्लेम करते हैं कि 1.5 लाख बंदा था, डू यू नो कि कोयटा से गवादर डिस्टेंस कितना है? कौन लेके गया, किस तरह लेके गया? इनमें से कौन लैंडलॉर्ड है? वो आप बता चुके हैं, वो तो गवर्नमेंट से पैसे ले रही है। कौन खरबपति है? कौन खरबपति है? किसने खर्चा किया? कहाँ से आए ये पैसे? जवाब दें। वहाँ जाके बिठाना है लोगों को, कैंपिंग करानी है, खाना चाना देना है, सारा कुछ देना है, तकरीरें हैं, साउंड है, केटरिंग है, कन्वेंस है, खाना है। कहाँ से आया? फंडिंग नहीं है ना, कहाँ से आया? अब ये ना कहना कि 100 रुपया सारों ने जमा किया था। 100 रुपये जमा करके ये नहीं हो सकता। ये ना कहना कि जी हमें नहीं पता चलता, लोग कॉज के साथ ऐसे जुड़े हुए हैं कि जनाब आ जाते हैं जी 500 कोई दे गया, कोई 1000 दे गया, गरीब बलोच लोग हैं। नहीं, सारी दुनिया को पता है। ठीक है, ये 100 50 करके ना आप वो भी कैलकुलेट कर लेंगे ना कि 100 रुपये को आप कैलकुलेट कर लेंगे कोई 5000 बंदे के साथ भी, तो वो उतने पैसे नहीं बनते जितना आप खर्चा करके आएंगे। और सर हम बस इख्तितामी मराहिल की तरफ जाएंगे जी। ये सारी चीज़ें बता दी कि जो मामला चल रहे हैं जी, कब तक पंजाबी जो है वो BLA के हाँ नाम से लाशें उठाता रहेगा? जब कब तक जो है वो पंजाबी इसी तरह पीसता रहेगा? या वो ऑब्वियसली बलोच तो नहीं है, वो आपने सारा खुल के बता दिया। पंजाबी कब तक मरते रहेंगे BLA के हाथों, या गवादर में चाइनीज़ मरते रहेंगे BLA के हाथों? जी, ये बिल्कुल मरते ही रहेंगे ऐसे। उसकी वजह यह है कि जब तक पंजाबी, बलोच, पठान, सिंधी खड़े नहीं होंगे अपने फोर्सेस के साथ, लोगों के फजूल दावों, फजूल कहानियों में आके अपनी फोर्सेस पे क्रिटिसाइज़ करना जब तक बंद नहीं करेंगे तब तक ये सब कुछ होता रहेगा। वो आते हैं हमारे यहाँ पर, मुझे कितनी अफसोस वाली बात है यार, मतलब मिसाल के तौर पे आप देखें कि वो आपकी फोर्सेस को मार रहे हैं, ठीक है, एक वीडियो आ गई, हो गया होगा कोई वाकया, कहीं किसी भी चेक पोस्ट पे काबू आ गए, कहीं नीचे आवाम कर रही है ये वो, ये कौन कर रहा है? सर फौजें लड़ती हैं अवाम के जज्बे से, आपने जज्बा देना है, वरना पता है क्या होगा? BLA का खुदकुश बम्बार आप पकड़ के उसको मारेंगे, आप उसको हिट करेंगे, अवाम बोलेगी ज्यादती कर दी।
होता रहेगा जब तक आप अपनी फोर्सेस के साथ नहीं खड़े होंगे। मारे इनको पकड़ के BLA वालों को, कोई वो चक्कर नहीं। अब ऐलान तो कर दिया है वो हाँ, मारे इनको, दिन रात मारे। लेकिन बदकिस्मती हमने एक स्टेटमेंट भी देखी है कि एक SHO ही काफ़ी है। मेरे ख्याल से 3800 बंदे को कंट्रोल कर सकता है कैसे जो कर सकता है। बड़ा थाना हो तो कर ही लेगा। नहीं सर, इस तरह की स्टेटमेंट्स कैसे देखते हैं आप? यार एक तरफ ये वो तो जो जिन्होंने स्टेटमेंट दिया है वो इसको क्लैरिफाई कर सकते हैं कि उनके माइंड में क्या है, लेकिन मेरे ख्याल से एक बड़े सीरियस ऑपरेशन की जो है वो ज़रूरत है, और सीरियस ऑपरेशन में अवाम को जो है वो क्या कहते हैं अपनी फोर्सेस के पीछे खड़े होने की ज़रूरत है। किसी कहानीबाज, किसी लांगू या किसी क्या कहते हैं ऐसे बंदे के नैरेटिव में नहीं आपने आना। आपकी फोर्सेस, अगर मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि ये मिसिंग पर्सन है, तो अब आप रिजल्ट नहीं देख रहे कि किस तरह लोगों को मारा जा रहा है। आखिर कुछ तो था ना जो बंदे उठाए गए, जितने थे कम थी तादाद ज़्यादा थी या जो भी थी, मैं उसमें नहीं जाता, ठीक है, आखिर कुछ तो था, उसका रिजल्ट आप देख रहे हैं। और अभी आपने समझना है कि आपका नुकसान कर रहे हैं, ठीक है, गवादर जाते हैं, बाकी प्रोजेक्ट्स को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, जो आपकी उम्मीदें आप उनको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, फिर आप किस तरह इनको बर्दाश्त करेंगे? फोर्सेस के साथ खड़े हों, आप पूरा सपोर्ट करें, अल्लाह खैर करेगा। कौन सी बलोचों का किरदार इधर आप चाहते हैं कि कुछ बलोच भी यहाँ किरदार अदा करें? कर रहे हैं, बलोच कर रहे हैं, बिल्कुल साथ खड़े हैं। नहीं, कोई लीडरशिप वो पाकिस्तान के लिए, पंजाबियों के लिए आवाज़ उठाए, जो ये नफरत है वो खत्म यार होने सारे के करीब सबने है। कंडेम किया, किसने नहीं किया? नहीं कंडेम, इस तरह कंडेम नहीं, कोई और बयान हो, कोई थोड़ा सा, जैसे कि एक हमने देखा है कि जब भी कोई इस तरह का पंजाब में मामला होता है तो और बहुत सारे लोग हैं उसके लिए आवाज़, एक ऐसी आवाज़ बन जाते हैं, बयान दे देते हैं। लेकिन हमने फ़कत वो ट्वीट देखी हैं या पोस्ट देखी हैं, लेकिन कोई ऐसा बलोच की तरफ से ना कोई ऐसा नहीं आया पैगाम पंजाबियों के लिए। यार इसी तरह ही होता है फिर, जब क्या कहते हैं इस तरह के जो वाक़यात होते हैं उस पर जो पॉलिटिशियंस होते हैं या जो फिगर्स होते हैं वो मजम्मत ही कर एक्चुअली सकते मेरा हैं। पॉलिटिशियन की तरफ ही था। हाँ, मजम्मत ही कर सकते पॉलिटिशियन भी उस तरह नहीं अभी तक कुछ पैगाम दे सके। हैं, मजम्मत भी कर सकते हैं। अब मसला ये है कि पूरा सर मुरम्मत कब होगी या मुजम्मत तक ही हम रहेंगे? मुरम्मत तो स्टार्ट हो गई है, आप देखेंगे कुछ अरसे में। और अब हम लोग पूरी पाकिस्तानी कौम जो है उस फोर्सेस के साथ है, मारे इन्हें, बिल्कुल मारे, कोई इसमें माफ़ी नहीं है। मैं बस इसको ख़त्म करना चाहूँगा हमारे पंजाबी भाइयों के लिए और बलोच भाइयों के लिए। कोई कंबाइन आपका पैगाम हो, आपने बलोचिस्तान में भी वक्त देखिए, गुजारा है और पंजाबी पंजाबी और और बलोच और सिंधी और पठान, हम्म। कोई इशू नहीं हमारे बीच में, ठीक है। ये चंद अनासर हैं, ना बलोचिस्तान में आप गैर महफूज हैं, ना पंजाब में आप गैर महफूज हैं। जो पंजाबियों को मार रहा है बलोचिस्तान के अंदर निकाल के, वो तो बिल्कुल उसका इलाज होना चाहिए। और जो पंजाब के अंदर पश्तूनों को या इनके होटल्स वगैरह को मार रहे हैं, इनके खिलाफ भी मैं मजम्मत करता हूँ, ये गलत कर रहे हैं। ये एक नफ़रत की आग को हवा दे रहे हैं। आप समझें, ना एक आम बलोच आपका दुश्मन है, ना एक आम पंजाबी को आपसे कोई प्रॉब्लम, कोई नहीं, आपस में सारे भाई हैं। और ये पूरा पाकिस्तान जो है इतने सालों से चलता ही आ रहा है ना। बीच में एक ड्रामा लगा जो इंडियन नैरेटिव की वजह से ही 71 में बांग्लादेश का लगा, उसका देख नहीं लिया कि वहाँ की भी जो इंडियन एजेंट थी वो कहाँ गई? फिर बिल्कुल ऐसे वो कुछ नहीं, बस भाग गई ना, कहाँ गई? वापस अपने बैक टू पेविलियन। वहाँ उन्होंने भी नहीं रखा, उन्होंने 2 घंटे ठहराया, चाय पिलाई, पानी पिलाया, उन्होंने कहा निकलो बेटा। अच्छा, मैं करना तो ख़त्म चाहता था, एक सवाल एंड पे ले लीजिए। कच्चे के डाकू वाला मामला, हाल ही में हमने एक बड़ी मज़ाहिया वीडियो है, शायद ये आपने भी देखी हो, उन्होंने एक यूट्यूब चैनल बनाया। रात ना मैं देख रहा था। आपने सब्सक्राइब किया? मैंने सब्सक्राइब नहीं किया। मैंने बस सुना ज़रूर है कि जब उन्होंने कहा कि सब्सक्राइब कर लें। मेरे लिए भी बड़ी हैरानकुन बात थी वो आपने चैनल देखा? मोनेटाइज करके पैसे कहाँ से लेंगे फिर? मतलब लेट्स से पॉपुलैरिटी के लिए बनाया या पैसों के लिए बनाया इन्होंने? ये बड़ा सवालिया निशान है। बड़ी हैरानकुन बात है। ये विड्रॉ किस तरह करेंगे पैसे? मतलब व्यूज़ तो उनके आ रहे हैं, अगर मोनेटाइज कर रहे हैं तो चलें, आपको कुछ कंटेंट जो है वो कच्चे से भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल। आज भी एक तो रात उन्होंने ये लगाई थी सब्सक्राइब वाली, सुबह भी उन्होंने लगाया। अच्छा, कि आप हमें देखते रहिए आपको। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर आप यहाँ से कच्चे के इलाके से गुजर रहे हैं तो पैसे ना लेकर आएँ। बिल्कुल। पता है क्यों? पैसे आप घर रख कर आएँ, हम आपको पकड़ेंगे और फिर आपको जब पकड़ेंगे तो छुड़ाने के लिए वो पैसे इस्तेमाल में आएंगे। इट्स लाइक अ सर्विस। इट्स लाइक अ सर्विस। इट्स लाइक अ सर्विस। और आखिर में आपने नारा भी सुना होगा गालिबन, बड़ा वो उन्होंने, मैंने वो वीडियो नहीं देखी। अच्छा, वो उन्होंने सारा कुछ बयान करने के बाद उन्होंने कहा कि पीटीआई जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद। देख लें पीटीआई के कारकुन फिर कहते हैं हमने 9 महीने किया। यानी कि कच्चे वहाँ भी पीटीआई के कारकुन फिर कहते हैं हमारी मुसल्लह जद्दोजहद नहीं, हम पुरअमन लोग हैं। खुद देखें यूट्यूब पे कहाँ तक पहुँच गए, अंदाजा करें। तो इनका खात्मा भी मुमकिन है? बिल्कुल है। इनको जाहिर है जो आवाम के
वसाइल को, आवाम के जानो माल को नुकसान पहुंचा रहा है, उस पर लॉ इन्फोर्समेंट को पूरा एक्शन करना चाहिए इनके खिलाफ। लेकिन बदकिस्मती के साथ जितने भी इस तरह के लोग हैं सबके पास असलहा बड़ा आउट क्लास है, रॉकेट लॉन्चर। और मैं वो देख रहा था, वो कहता मुझे नाम नहीं पता, इसका हमने नाम तोता रखा हुआ है। वो कंधे पे रखा हुआ और बहुत बड़ा सा ना कुछ था, वो मशीन गन टाइप। तो पता नहीं वो ये आते कहाँ इनके पास ये असला जो है। यार ये टाइम टू टाइम जमा करते हैं, ये असला एक अचानक नहीं आता, कभी कुछ पार्ट्स में आ गया, कोई किसी तरीके से आ गया, इस तरह नहीं होता कि पूरा ट्रक भर के असले का आ गया। ये जमा करते हैं, कुछ तो इनकी लूट मार से होता है। मिसाल के तौर पे कभी पुलिस पे अटैक किया, किसी पे अटैक किया, वहाँ से ले लिया, कोई पुलिस स्टेशन पे अटैक किया, वहाँ से ले लिया कुछ, उसके बाद फिर ये ख़रीदते भी हैं। और आपके मुल्क के अंदर जो क्या कहते हैं नो गो एरियाज़ हैं, जो ये क्या कहते हैं कबायली इलाका जाते हैं, या जब भी ये स्मगलिंग हो रही थी अफ़गानिस्तान की, तो बहुत असला आता था वहाँ से। वो अफ़गानिस्तान में बेशुमार असला था नेटो का, बेशुमार क्या कहते हैं उनके पास जदीद किस्म का असला था, रॉकेट लॉन्चर्स थे, बाकी सारी चीज़ें थे। तो वो पठान जो है वो ज़िम्मे पे जा देते हैं। सर पेशावर में आज भी वो तालिबान के जोगर्स बूट जो हैं वो कह रहे हैं कि हमने अमेरिका वो से आपको लाहौर में भी मिल जाएंगे। मिल अच्छा। जाते हैं, हाँ मिल जाता है। मैंने वो पेशावर में देखे थे, वो हाँ, एक दुकान पर वो पड़े थे मिल कि हमने जाते हैं, अमेरिका से जासूसी छीने। के हालात मिल जाएंगे, बाकी चीज़ें मिल जाएंगी। तो वो बड़ा बड़ा जदीद असला अभी भी उनके पास पड़ा हुआ है। तो स्मगलिंग का नेटवर्क जो है वो बंद होता जा रहा है ऐसा ऐसा, और हो गया ऑलमोस्ट। लेकिन जब तक नहीं था तो बड़ा जदीद असला आता है। और वो पठान आपको सर्विस देते हैं ना, मतलब सर्विस, आपको रॉकेट लॉन्चर चाहिए, आपको जो चीज़ चाहिए वो आपको बोलेंगे जनाब बगैर पहुँचाने के ₹1,00,000 का, मिसाल के तौर पर। और अगर हम पहुँचा के देंगे तो ₹2.5 लाख। बल्कि ये तो एक लतीफ़ा भी मशहूर हुआ था, अगर आप कहें तो आपको टाइम मुझे लगता है आपको सुनाना चाहिए। हाँ। महसूस हो एक बंदा गया वहाँ पे क्लाशनकोफ खरीदने के लिए। उस बंदे ने कहा पठान को कि यार ये क्या कहते हैं कितने का है। पठान ने कहा ये ₹1,00,000 का है। उसने कहा यार मैं लेके जाऊँगा, रास्ते में पुलिस पकड़ लेगी। पठान ने बोला भाई अगर चाहते हो कि मैं पहुँचा दूँ तो ये फिर मैं तुमसे लूँगा तकरीबन ₹2.5 लाख। उसने कहा खान साहब डन हो गया, ये पकड़ो ₹2.5 लाख, ये मुझे पहुँचा दो, लाहौर पहुँचा दो, इस्लामाबाद पहुँचा दो, जहाँ भी उसे चाहिए था। उसने कहा ठीक है तुम ऐसा करो, घर जाओ और घर पहुंच के मुझे फ़ोन करना, फिर तुम्हारा असला पहुंच जाएगा। बंदा निकला वहाँ से दरे से, वहाँ से निकल के अपने घर गया। उसने खान को फ़ोन किया, उसने कहा खान साहब वो मेरा असला किधर है। उसने कहा गाड़ी के नीचे टैंकी खोलो, टापा खोलो, उसके अंदर पड़ा हुआ निकालो। साथ ही भेज दिया। तो वो जो है जिम्मे के साथ भी पहुंचा देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। सर थैंक यू सो मच। थैंक यू। कामरान सईद उस्मानी साहब, आप जब भी इनको देखते हैं, सुनते हैं, मोटिवेट तो होते हैं, बल्कि कुछ वक्त के लिए आपको वो नॉलेज भी मिल जाती है जो कि आप सोचते हैं कि काश ये नॉलेज जो है हमें पहले मिलती। हम तो फ़कत जो है वो ऐसी खबरों पर यकीन रख रहे थे जो सिर्फ झूठ पर मबनी थी। आज की पॉडकास्ट आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।